नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिरकार महुआ मोइत्रा का मामला क्या है, अभी तक लोकसभा में और जो एथिक्स कमेटी है उसमें क्या सुनवाई चल रही थी, क्या इनके ऊपर आरोप लगे हैं और सीबीआई क्या जांच करेगी, कहां से झगड़े की शुरुआत होती है, हम आपको बताएंगे। दरअसल महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप ये लगे थे कि दर्शन हीरानंदानी जो व्यवसायी हैं उनसे पहले उनकी दोस्ती थी और इधर जो एक वकील है जय अनंत देहाद्राई उनसे भी दोस्ती थी। सबसे पहले वकील साहब से एक कुत्ते को लेकर के उनका झगड़ा होता है जिसमें वकील साहब की वो शिकायत कर देती हैं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जय अनंत देहाद्राई जो है वो एडवोकेट है। यहीं से मामला ट्विस्ट लेता है। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही महुआ मोइत्रा ने वकील साहब की शिकायत की, वकील साहब ने पुलिंदा बना करके विद प्रमाण और सीबीआई में लोकपाल को और उधर बीजेपी के सांसद दुबे जी को भेज दिया। निशिकांत दुबे ने तत्काल इसकी शिकायत जो है लोकसभा स्पीकर से कर दी और एथिक्स कमेटी को जांच चली गई। आरोप क्या है? आरोप ये है कि दर्शन हीरानंदानी जो व्यवसायी है उनसे महुआ मोइत्रा की दोस्ती, उनसे वो बहुत कुछ प्रायोजित कराती हैं, मतलब उनके टूर का खर्च, उनके बंगले का रिनोवेशन वगैरह वगैरह, और उनके कहने पे लोकसभा में सवाल उठाती हैं, यानी कि रिश्वत लेकर के उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछे। एक बात। दूसरी बात ये, उनके ऊपर जो सबसे सीरियस एलिगेशन है कि सांसद के रूप में जो उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया और वो जो है खुद सवाल पोस्ट किया करते थे वो दुबई से, और अब एक लेटेस्ट खबर है कि अमेरिका से भी उसको लॉगिन किया गया था। तो ये सबसे बड़ा अपराध है कि जो एक एमपी के रूप में आपको लॉगिन आईडी मिली हुई है उसका इस्तेमाल कोई और करे। तो रिश्वत लेकर के सवाल पूछने और लॉगिन आईडी का गलत इस्तेमाल, ये शिकायत होती है। शिकायत होने के बाद एथिक्स कमेटी को चली जाती है। एथिक्स कमेटी बुला करके बात करती है और ये अभी कोई फैसला एथिक्स कमेटी का आता उस तब तक तो ममता बनर्जी जो टीएमसी की प्रमुख है चुप रहती हैं, लेकिन बाद में वो ये बोलती हैं अभी कुछ दिन पहले, 2-4 रोज पहले, कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई होती है और महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाती है तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा और ज़्यादा वो चर्चित हो जाएंगी। जो बातें उन्होंने अंदर कही है वो बाहर कहेंगी, ये सब वो कहती हैं और उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी भी दे देती हैं। इसके बाद अब ये ट्विस्ट आ रहा है कि लोकपाल के कहने पे सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की है। जांच करने के दौरान उनसे पूछताछ होगी। इसके बाद जब कुछ तथ्य मिलेंगे तब एफआईआर दर्ज करके मामला आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि महुआ मोइत्रा पे चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ एथिक्स कमेटी वो अपनी रिपोर्ट दोगी, वो एकदम सेपरेट जांच है। दूसरी तरफ चूंकि सीबीआई में ये शिकायत की गई है, सीबीआई ने जांच शुरू की है, वो भी लोकपाल के कहने पे की है, तो पहले वो जांच करके अपनी रिपोर्ट लोकपाल को देगी, बताएगी कि हाँ इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी से लेकर के जेल भिजवाने तक सारी कहानी ये अब आगे होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। तेलंगाना में जो है अब चुनाव बचा हुआ है। असल जो लड़ाई है वो लोकसभा चुनाव की है। महुआ मोइत्रा पे ये आरोप है कि उन्होंने ये सब काम इसलिए किया, अडानी को इसलिए निशाना बनाया, चूँकि दर्शन हीरानंदानी से उनकी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता थी तो वो अडानी को निशाना बना रही थी। अडानी को इसलिए निशाना बना रही थी कि पीएम मोदी की इमेज को डेंट कर सके और जल्दी से जल्दी चर्चे में आ सके। तो जो लोकसभा चुनाव होने वाला है अब उसकी तैयारी होगी और ये सारे केसेस जो इस तरह के हैं वो आगे काफ़ी मायने रखेंगे। देखते हैं कि राजनीति कौन सा करवट लेती है और अभी कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं इस मामले में। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।